नमस्ते दोस्तों। हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा ग्रह है जो बाकी सभी ग्रहों को मिलाकर भी उनसे 2 गुने से ज्यादा बड़ा है। एक ऐसा ग्रह जिसके अंदर 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। एक ऐसी दुनिया जहां एक तूफान सदियों से चल रहा है और वो तूफान खुद पृथ्वी से ज्यादा बड़ा है। ये है ग्रहों का राजा बृहस्पति यानी जुपिटर। अपनी नारंगी और सफेद पट्टियों के साथ ये देखने में जितना शांत और खूबसूरत लगता है, अंदर से उतना ही हिंसक और रहस्यमयी है। कुछ वैज्ञानिक तो इसे एक नाकाम तारा यानी फेल्ड स्टार भी कहते हैं। तो सवाल ये है कि बृहस्पति इतना विशाल कैसे बना? इसकी रहस्यमयी पट्टियों और उस विशाल लाल धब्बे के पीछे का राज क्या है? क्या इसके बर्फीले चंद्रमाओं पर जीवन मौजूद हो सकता है? और ये ग्रह हमारे लिए यानी पृथ्वी के लिए इतना जरूरी क्यों है? आज के इस वीडियो में हम अपने सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के हर पहलू को खंगालेंगे। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले जब हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ गैस और धूल का एक घूमता हुआ बादल था, तब बृहस्पति का जन्म सबसे पहले हुआ था। सूरज के बनने के बाद जो भी मलबा और गैस बची थी, बृहस्पति ने उसका सबसे बड़ा हिस्सा अपनी ओर खींच लिया। यहाँ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, फ्रॉस्ट लाइन। ये हमारे सोलर सिस्टम में सूरज से वो दूरी है जिसके पार का तापमान इतना कम हो जाता है कि पानी, मीथेन और अमोनिया जैसे कंपाउंड्स बर्फ के कणों में जम जाते हैं। पृथ्वी, मंगल जैसे चट्टानी ग्रह इस फ्रॉस्ट लाइन के अंदर बने, जहां ज्यादातर भारी तत्व ही टिक पाए। लेकिन बृहस्पति का जन्म इस फ्रॉस्ट लाइन के ठीक बाहर हुआ। इस ठंडे इलाके में बर्फ के कण आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा कोर बनाने लगे, जो पृथ्वी के आकार का लगभग 10 गुना था। एक बार जब ये कोर बड़ा हो गया तो इसने उस शुरुआती सोलर सिस्टम में मौजूद सारी हाइड्रोजन और हीलियम गैस को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। ये एक भूखे वैक्यूम क्लीनर की तरह गैस को निगलता गया और कुछ ही लाख सालों में एक विशाल गैस जायंट बन गया। बृहस्पति इतना बड़ा और इतना शक्तिशाली था कि इसने बाकी सोलर सिस्टम के निर्माण में भी एक आर्किटेक्ट की भूमिका निभाई। इसके गुरुत्वाकर्षण ने ग्रहों की कक्षाओं को बदला, एस्टेरॉइड्स को उनकी जगह पर स्थापित किया और शायद छोटे ग्रहों को सोलर सिस्टम से बाहर भी फेंक दिया। बृहस्पति के बिना हमारा सोलर सिस्टम आज जैसा है वैसा बिल्कुल नहीं होता। तो इस गैस के गोले के अंदर आखिर है क्या? बृहस्पति की कोई ठोस सतह नहीं है जिस पर आप खड़े हो सके। अगर आप इसके एटमॉस्फेयर में उतरने की कोशिश करेंगे तो आप बस नीचे और नीचे गिरते चले जाएंगे, जहां दबाव और तापमान लगातार बढ़ता जाएगा। सबसे ऊपरी परत अमोनिया की बर्फ से बने बादलों की है, जो हमें उन खूबसूरत सफेद और नारंगी पट्टियों के रूप में दिखाई देती है। इसके नीचे अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड और पानी की बर्फ के बादलों की परतें हैं। जैसे जैसे आप और गहरे जाते हैं, दबाव इतना बढ़ जाता है कि हाइड्रोजन गैस तरल अवस्था में बदल जाती है। और फिर लगभग 10,000 किलोमीटर नीचे कुछ ऐसा होता है जो पृथ्वी पर कहीं नहीं पाया जाता। दबाव लगभग 2 मिलियन गुना ज्यादा हो जाता है और तरल हाइड्रोजन के अणु टूट जाते हैं। इलेक्ट्रॉन अपने परमाणुओं से अलग हो जाते हैं और एक ऐसी धातु की तरह व्यवहार करने लगते हैं जो बिजली का संचालन कर सकती है। इसे लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन कहते हैं। बृहस्पति का ज्यादातर हिस्सा इसी अजीबोगरीब पदार्थ से बना है। ये तेजी से घूमता हुआ बिजली का संचालन करने वाला महासागर ही बृहस्पति के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है, जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से लगभग 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट पृथ्वी के मैग्नेटिक मोमेंट से 20,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। और सबसे केंद्र में ये आज भी एक बड़ा रहस्य है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां चट्टान और बर्फ का एक कोर हो सकता है, लेकिन ये ठोस है या फजी है, यह हम ठीक से नहीं जानते। नासा का जूनो मिशन इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। बृहस्पति का एटमॉस्फेयर हमारे सोलर सिस्टम की सबसे अशांत और हिंसक जगहों में से एक है। ये जो खूबसूरत पट्टियां हमें दिखती हैं, जिन्हें जोन्स कहा जाता है, वो असल में 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं की धाराएं हैं। सफेद जोन्स में गैस ऊपर उठ रही है और ठंडी हो रही है, जबकि नारंगी जोन्स में गैस नीचे जा रही है और गर्म हो रही है। और फिर आता है बृहस्पति का सबसे प्रसिद्ध फीचर, द ग्रेट रेड स्पॉट। ये एक विशाल एंटी साइक्लोनिक तूफान है, यानी एक हाई प्रेशर सिस्टम जो कम से कम 350 सालों से चल रहा है। एक समय पर यह इतना बड़ा था कि इसमें 3 पृथ्वियां समा सकती थीं। हालांकि हाल के दशकों में वैज्ञानिक देख रहे हैं कि ये लगातार सिकुड़ रहा है। ये क्यों सिकुड़ रहा है और ये कब तक चलेगा, ये अभी भी एक्टिव रिसर्च का विषय है। ये लाल क्यों है, इसका सटीक कारण हम नहीं जानते, लेकिन माना जाता है कि सूरज की रोशनी बृहस्पति के एटमॉस्फेयर के केमिकल्स के साथ मिलकर कोई लाल रंग का कंपाउंड बनाती है। लेकिन ग्रेट रेड स्पॉट अकेला तूफान नहीं है।
बृहस्पति पर हजारों तूफान एक साथ चल रहे हैं। इसके साउथ पोल पर तो कई तूफान एक पेंटागन और हेक्सागन के पैटर्न में घूम रहे हैं। यहाँ पृथ्वी से भी ज्यादा शक्तिशाली बिजली कड़कती है, जिसे सुपर बोल्ट्स कहा जाता है। बृहस्पति सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये अपने आप में एक छोटे सोलर सिस्टम जैसा है। इसके अब तक 95 से ज्यादा चंद्रमा खोजे जा चुके हैं, जो किसी दूसरे ग्रह से ज्यादा हैं। इनमें से ज्यादातर छोटे और चट्टानी हैं, लेकिन 4 चंद्रमा ऐसे हैं जो खुद ग्रहों जितने बड़े और दिलचस्प हैं। इन्हें गैलीलियन मून्स कहा जाता है, क्योंकि इनकी खोज 1610 में गैलीलियो गैलीली ने की थी। आयो, ये हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ज्वालामुखी रूप से सक्रिय जगह है। आयो पर 400 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो लगातार लावा और सल्फर उगलते रहते हैं। इसकी सतह नारंगी, पीली और काले धब्बों से भरी है, जैसे कोई सड़ा हुआ पिज्जा हो। आयो इतना सक्रिय इसलिए है क्योंकि बृहस्पति का पावरफुल गुरुत्वाकर्षण और दूसरे चंद्रमाओं का खिंचाव इसे लगातार खींचता और निचोड़ता है, जिससे इसके अंदर जबरदस्त गर्मी पैदा होती है। इसे टाइडल हीटिंग कहते हैं। यूरोपा, ये शायद हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी के बाहर जीवन खोजने के लिए सबसे रोमांचक जगह है। यूरोपा की सतह पानी की बर्फ की एक मोटी परत से ढकी है, जो बेहद चिकनी है, लेकिन उस पर गहरी दरारें हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बर्फीली परत के नीचे एक विशाल खारे पानी का महासागर छिपा हुआ है, जिसमें पृथ्वी के सभी महासागरों से ज्यादा पानी हो सकता है। जहां पानी है, वहां जीवन की संभावना भी है। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन इसी महासागर के रहस्यों का पता लगाने के लिए भेजा जा रहा है। गैनीमीड, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चंद्रमा है। ये बुध ग्रह से भी बड़ा है। गैनीमीड इतना बड़ा है कि इसका अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र है, जो सोलर सिस्टम के किसी दूसरे चंद्रमा में नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी सतह के नीचे भी लिक्विड ओशन हो सकता है, जो बर्फ की परतों के बीच फंसा हुआ है। कैलिस्टो, ये गैलीलियन चंद्रमाओं में सबसे बाहरी और सबसे शांत है। इसकी सतह सोलर सिस्टम की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा क्रेटर्स वाली सतहों में से एक है। कैलिस्टो पर जियोलॉजिकल एक्टिविटी लगभग नाक के बराबर है, इसलिए इसकी सतह अरबों सालों से वैसी ही है। ये हमें सोलर सिस्टम के शुरुआती इतिहास की एक झलक देती है। जब हम छल्ले वाले ग्रह के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में शनि यानी सैटर्न आता है, लेकिन बृहस्पति के भी छल्ले हैं, बस वो बहुत धुंधले और पतले हैं। शनि के छल्ले बर्फ के चमकीले कणों से बने हैं, जबकि बृहस्पति के छल्ले धूल के छोटे छोटे कणों से बने हैं, जो इसके अंदरूनी चंद्रमाओं से उल्का पिंडों के टकराने से बने हैं। इन्हें देखना बहुत मुश्किल है, और ये तभी दिखाई देते हैं जब सूरज की रोशनी ठीक पीछे से इन पर पड़ती है। लेकिन बृहस्पति की एक और चीज है जो अदृश्य लेकिन अविश्वसनीय रूप से विशाल और शक्तिशाली है। इसका मैग्नेटोस्फीयर यानी चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम इसे देख पाते तो ये हमें रात के आसमान में चांद से भी कई ज्यादा बड़ा दिखाई देता। ये हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य के बाद सबसे बड़ी संरचना है। यह चुंबकीय क्षेत्र बृहस्पति को सूरज से आने वाली सौर विंड से बचाता है, लेकिन ये अपने अंदर बहुत ज्यादा रेडिएशन भी फंसा लेता है। बृहस्पति के चारों ओर जबरदस्त रेडिएशन बेल्ट्स हैं, जो किसी भी अनशील्डेड अंतरिक्ष यान या इंसान के लिए जानलेवा हो सकती हैं। इतनी चुनौतियों के बावजूद हमने इस विशाल ग्रह की यात्रा की है। 1970 के दशक में नासा के पायनियर और वॉयेजर मिशन ने पहली बार बृहस्पति के पास से गुजरकर हमें इसकी पहली क्लोजअप तस्वीरें भेजी थी। 1995 में गैलीलियो अंतरिक्ष यान बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला यान बना। ये अपने साथ एक प्रोब भी लेकर गया था, जिसे इसने सीधे बृहस्पति के एटमॉस्फेयर में गिरा दिया। उस प्रोब ने लगभग 58 मिनट तक डेटा भेजा, जब तक कि बढ़ती दबाव और तापमान ने उसे नष्ट नहीं कर दिया। इसने हमें पहली बार सीधे बृहस्पति के एटमॉस्फेयर के अंदर की जानकारी दी। और आज नासा का जूनो मिशन बृहस्पति की परिक्रमा कर रहा है। जूनो एक अनोखे ध्रुवीय कक्षा में घूमता है, जिससे ये बृहस्पति के उन खतरनाक रेडिएशन बेल्ट से बच पाता है और हमें इसके ध्रुवों के पहले कभी न देखे गए दृश्य भेजता है। जूनो बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन कर रहा है, ताकि हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर और कोर के रहस्य को समझ सकें। तो बृहस्पति हमारे लिए सिर्फ एक दूर का दिलचस्प ग्रह नहीं है, ये हमारे सोलर सिस्टम का रक्षक है, हमारा बड़ा भाई है। इसके जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण के कारण ये एक कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। ये सोलर सिस्टम में भटक रहे धूमकेतुओं और एस्टेरॉयड्स को या तो अपनी ओर खींच लेता है, या फिर उनकी दिशा बदलकर उन्हें सोलर सिस्टम से बाहर फेंक देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने 1994 में देखा, जब धूमकेतु शूमेकर 9 के 20 से ज्यादा टुकड़े सीधे बृहस्पति से टकराए थे। अगर बृहस्पति वहां नहीं होता तो शायद वो धूमकेतु आज पृथ्वी से टकराता और यहाँ जीवन को समाप्त कर सकता था। बृहस्पति हमें सोलर सिस्टम के पास्ट की भी एक झलक देता है, क्योंकि ये इतना बड़ा है और इसकी संरचना में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। इसका एटमॉस्फेयर आज भी लगभग उसी गैस और धूल से बना है जिससे हमारा पूरा सोलर सिस्टम बना था। बृहस्पति का अध्ययन करना हमारे अपने मूल को समझने के जैसा है। तो दोस्तों, बृहस्पति सिर्फ ग्रहों का राजा नहीं है, ये हमारे सोलर सिस्टम का संतुलन बनाए रखने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमें दिखाती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल, शक्तिशाली और आश्चर्यों से भरा हो सकता है। आपको बृहस्पति के बारे में सबसे दिलचस्प बात क्या लगी? क्या आपको लगता है कि यूरोपा पर जीवन मिल सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और विज्ञान और ब्रह्मांड के ऐसे ही रोमांचक सफर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।